गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन का, हाउ टू नेमिंग दैट सैचुरेटेड कार्बन चेन, जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अब करते हैं, आज अपन स्टार्ट करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके बीच में हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिनके बीच में हो, ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। इस तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। बात समझ आया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम जरूर प्रेजेंट होगा। आया बात समझे? ये तो देखिए, जब भी कभी कंपाउंड का दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मैं सबसे पहले उसको दो तरीके से डिवाइड करता हूं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ओनली क्या हो, कार्बन चार कार्बन या कार्बन चेन के अंदर या कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कंटेन्स ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स। इसी तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनको सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी भी रिएक्टिव नहीं होते, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड होते हैं। और जब इनको रिएक्शन करवाया जाता है तो इनको हाई टेम्परेचर या हार्श रिएक्शन कंडीशन दिया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन दिया जाता है जिसको जबरदस्ती करवाया जाए। हार्श रिएक्शन कंडीशन उसको बोलते हैं, हाई टेम्परेचर दिया जाए, हाई प्रेशर दिया जाए, उस टाइम पे उनकी रिएक्शन करवाना। और एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनके अंदर कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड along with कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कंटेन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन along with कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इस तरीके के कार्बन, इस तरीके के एटम्स, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अपन ने सैचुरेटेड कंपाउंड का डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, किस तरीके से इनको नोमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरीके से कोई भी सब्सटेंट अगर जुड़ा हुआ होता है तो उस सब्सटेंट को कौन सी पोजीशन पे प्रीफिक्स का कैसे नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स को वर्ड रूट से हमेशा पहले लगाते हैं, उसके बाद में सफिक्स को लगाते हैं। सफिक्स होते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। हमेशा प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट तो किसी भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एसेंशियल पार्ट होते हैं। ये सब तो अपन देखते हैं किसके अंदर? सैचुरेटेड के अंदर। अनसैचुरेटेड के अंदर भी इसी तरीके से देखेंगे, प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स में देखिए प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दो तरीके से होते हैं। प्राइमरी सफिक्स को अपन तीन तरीके से पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर किसी प्रिंसिपल कार्बन चेन में हो तो उसके लिए लगाते हैं एन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अलॉन्ग विद अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो उसके लिए लगाते हैं इन। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो अलॉन्ग विद द सिंगल बॉन्ड उसके लिए लगाते हैं आइन। ये होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। तो अनसैचुरेटेड के अंदर मैं यहीं पे लिख देता हूं आपको, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? प्राइमरी सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से समझ लेना आप। इसके लिए लगाते हैं इन, प्राइमरी सफिक्स। और इसी तरीके से मैं बोलूं अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए लगाते हैं आइन। आया बात समझे? इन और आइन। इसी तरीके से देखिए, इसके लिए तो अपन कर ही चुके हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या है? दोनों को कंपैरेटिवली पढ़िए। फॉर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? ANE। यही तो पढ़ते हैं अपन जब भी पेंटेन लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ANE। ये हुए अपने प्राइमरी सफिक्स की बात। बस प्राइमरी सफिक्स के अंदर ही चेंजमेंट आएगा, बाकी पूरे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वैसे ही लिखा जाएगा जिस तरीके से सैचुरेटेड का लिखते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट प्रेजेंट होगा तो उसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख के उसके बाहर पोजीशन मेंशन करेंगे और उसके अंदर भी रेस्पेक्टिव सब्सटेंट्स की पोजीशन लगाएंगे, उसका सेपरेट नाम करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट्स का, उसके बाद में उसी तरीके से उसको
डाल देंगे। जिस तरीके से सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए कार्बन चेन कंटेनिंग कंपाउंड्स का किया जाता है नोमेनक्लेचर। आया बात समझे? सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो आज की हेडिंग होगी नेमिंग ऑफ द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। वो करिए, नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं? तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला रूल बोलता है कि अपन जब भी कभी किसी कार्बन चेन के अंदर या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस तरीके के कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और जब भी इस तरीके के नोमेनक्लेचर को किया जाता है, हमेशा अपन क्या करते हैं? ऐसी कार्बन चेन, ऐसी प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो आए ही आए, चाहे सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड वाले ना आए। मतलब कहने का मतलब है ऐसी प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर अपने को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? वी सिलेक्ट सच ए कार्बन चेन एज ए प्रिंसिपल कार्बन चेन विच कंटेन्स द मल्टीपल बॉन्ड। है बात सुने? तो पहला रूल लिखेंगे, we select such a principal carbon chain which contain मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स को लिए हुए हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये कंपाउंड देखिए, ये कंपाउंड के अंदर क्या दिया गया है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 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 CH3। देखिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते टाइम इसको मैं इधर CH2 CH3 और लिख लेना चाहिए। आया बात समझे? अब देखिए, इसके अंदर अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करूं, तो ये कंपाउंड एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। देखिए, इस कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल कार्बन चेन का अगर सिलेक्शन करना है, तो मैं ब्लैक वाली ये कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूं जिसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। मैं एक कार्बन चेन ये भी तो सेलेक्ट कर सकता हूं, और ये कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करूंगा ये 3 3 6 और 1 7, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 7 है। और एक कार्बन चेन मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं 3 4 7 ये। तो कहने का मतलब इसको मैं ले लेता हूं ब्लू वन को। ये मैंने 3 तरीके से कार्बन चेन को डिजाइन किया है, जिसके अंदर ब्लैक जो डार्क पूरा विदाउट ब्रेकिंग जो मैंने ब्लैक लिखा है उसके अंदर है 1 2 3 4 5 और 6। जो मैंने डॉट डॉट करके ब्लैक लाइन लिखा है उसके अंदर लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन चेन है, लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं लिया मैंने। जबकि छोटी कार्बन चेन लिया उसके अंदर मैंने डबल बॉन्ड लिया, ब्लैक वाली लिया उसके अंदर डबल बॉन्ड लिया। एक मैंने ब्लू वन लिया जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी लिया और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी लिया। तो वी सिलेक्ट सच ए कार्बन चेन विच इंक्लूड दैट डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तो ये ब्लैक वाली भी है और ये ब्लू वाली भी है। अपन किसको सिलेक्ट करेंगे? ब्लू वाली को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन तो सबसे पहले सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर पहला रूल ये पढ़ा था कि वी ट्राई टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। है बात सुन? तो मैं लिख रहा हूं इधर ब्लू वाले को करेक्ट, डॉटेड जो ब्लू है वो रॉन्ग, और जो डार्क ब्लू है वो भी क्या है? रॉन्ग। है बात सुन? इसी तरीके से इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखिए। इस कंपाउंड के अंदर मुझे डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा बनाना ही है, मैंने बना दिया ये।
अब इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये सबस्टेंट लिखेंगे, सबस्टेंट का प्रीफिक्स लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट लगाएंगे, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, एन, इन और आइन। इसी तरीके से ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, और जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगाएंगे। अपने डबल बॉन्ड इंक्लूड किया, डबल बॉन्ड के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, इस प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, इन, वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट। तो अब करस्पॉन्डिंग नोमेनक्लेचर कर देंगे। नोमेनक्लेचर इसका बाद में देखते हैं। इसके बाद में ऐसे कंपाउंड, सेकंड रूल के अंदर आता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं एक से ज्यादा, ये ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, आया बात समझे। तो सिंगल बॉन्ड को देखिए इधर लिख रहा हूं, एक होते हैं सिंगल बॉन्ड, एक होता है मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से क्या कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड भी पॉसिबल है, नहीं, कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता। तो ये देखेंगे, ये हुआ अपना पहला रूल। सेकंड रूल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी इसके अंदर इतना ही करिए। थैंक यू वेरी मच।